नमस्कार. माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है. हम भगवद गीतेतील मूल्य इस बारे में बात कर रहे हैं और जो कर्मयोग है, थर्ड चैप्टर, तीसरा जो अध्याय है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसे पहले हमने देखा कि भगवान ने कर्मयोग के बारे में चर्चा की. अभी आगे के श्लोकों में भगवान जो है वो जो मनुष्य जो है वो अलग अलग कर्म करता है और वो कर्म मनुष्य को किस तरह से बांधता है इसके बारे में भगवान ने बताया है. भगवान कहते हैं कि जो कर्म यज्ञ के लिए किए गए हैं वो कर्म मनुष्य को कर्म बंधन से नहीं बांधते हैं. अब यहाँ यज्ञ का अर्थ भगवान जो है वो बहुत वाइड रेंज में बताते हैं. वो कहते हैं जो कर्म जो किए हुए हैं ये वो निस्वार्थ मन से किए हैं और भगवान को अर्पण करके किए हैं. और अर्थात भगवान को जब समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं तो कर्मफल की आशा नहीं रखते हैं. ऐसे यज्ञ कर्म मनुष्य को बंधन में तो बांधता नहीं है, भगवान यहाँ कहते हैं, और मनुष्य का उत्थान ही करते हैं. सो ऐसे निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य का उत्थान होता है, उसको एक ऊपरी स्तर पे ले जाता है. यहाँ अर्जुन विरुद्ध पक्ष जो है उनके विरुद्ध पक्ष के साथ जो है, विरुद्ध पक्ष मतलब उसका खुद का ही पक्ष था, ये समझ के वो आसक्त हो गया था, जिसके लिए यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये तुम्हारा दोष है और इसका परिणाम ऐसे हो रहा है कि सामाजिक कर्तव्य है उनका त्याग करके तुम्हारी जो प्रकृति है वो युद्ध भूमि से निवृत्त होने की हो रही है. अभी अगले 2 श्लोकों में भगवान यज्ञ और सब यज्ञ के साथ क्या सहयोग हो सकता है उसके बारे में बोलते हैं. सृष्टिकर्ता प्रजापति महाराज ने सृष्टि के प्रारंभ में ही यज्ञ करके प्रजा को उत्पन्न किया, लोगों को उत्पन्न किया और उन्हें कहा कि मतलब वो लोगों को बताया कि इस स्वधर्म रूप यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करें और यह जो धर्म रूप यज्ञ है, स्वधर्म रूप यज्ञ है, तुम्हारी सब कामना पूरी करे. अब प्रजापति महाराज ने सृष्टि के साथ यज्ञ में निर्माण किया और प्रजा को यज्ञ कर्म करने का आदेश दिया. पर यहाँ जो यज्ञ कर्म थे ये बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण प्रजा ने प्रार्थना की कि हे प्रजापति महाराज, हमें ये जो सूक्ष्मता से जो अपने यज्ञ की जो व्याख्या की है वो हमें समझ में नहीं आती है. सो हमें अपना जीवन साधन करने के लिए हमें कुछ साधन दो कि जिससे हम हमारा जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें. तब प्रजापति महाराज ने कहा कि प्रजाजन, मैंने आपके अपने वर्णानुसार आप लोगों को जो धर्म बताया है इसको मैंने तो स्वधर्म कहा है और वही स्वधर्म को तुम अनुसरित करो जिससे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो. स्वधर्म जो दिया है उसमें जो यज्ञ परमात्मा है, यज्ञ के जो देवता है उस परमात्मा की साधना करो. स्वधर्म कभी भी आपकी उपेक्षा नहीं करेगा. यदि आपने स्वधर्म के अनुसार ये जिसको यज्ञ के रूप में मैंने आपको दिया है वो स्वधर्म की आप उसके अनुसार कर्म करेंगे तो वो स्वधर्म भी आपको मदद करेगा, सहयोग करेगा. यहाँ भगवान ने एक बहुत सुंदर एक छोटा सा वाक्य कहा है. भगवान कहते हैं कि परस्परम भावयन्तम. यहाँ कहकर भगवान जो है पूरी सृष्टि को बताते हैं कि पूरी सृष्टि में कोई भी
एक भी ऐसे एंटिटी नहीं है जो कि खुद इंडिपेंडेंटली सब कर सकता है। यहाँ पूरी सृष्टि में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कहकर भगवान सर्व पशु पक्षी, वातावरण, एनवायरनमेंट का आज बहुत ही महत्व लोगों को पता चल रहा है। सृष्टि है, पेड़ पौधे है, मानव जाति है, इनका परस्पर सहयोग, यही ये परस्परम भावयंता ये बताते हैं। आगे इसको भगवान एक्सप्लेन करते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार ईश्वर एक है। उनकी शक्ति प्रकृति में अनेक प्रकार से अलग अलग रूपों में व्यक्त होकर कार्य करती है और इस कार्य के लिए अलग अलग देवता नियुक्त किए हैं। यहाँ अग्नि, इनके नाम भी भगवान बताते हैं, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, प्रजापति इत्यादि। और इन देवता को अधिष्ठाता देवता बोला है और उस अधिष्ठात्रा देवता इस क्षेत्र में किए गए कर्म का फल और उसके कर्ता को देता है। इन्हें हम कह सकते हैं कि किसी कार्यालय में या मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये यदि एक दूसरे के साथ सहयोग करके इंटीग्रेटेड रूप से काम करे तो सब कार्य जो है सुलभ होता है वो, और अच्छी तरीके से होगा और वो यशस्वी भी होगा। और ऑफ कोर्स ये सब जो ऑफिस या मंत्रालय में जो कार्य होगा वो जो जनता है, जो लोग हैं, उनको ही सहायता होगा। भगवान यही जो सिद्धांत है वो, मतलब भगवान के सिद्धांत से ये सिद्धांत आया है। तो यहाँ इस पूरे सिद्धांत का भगवान जो है वो स्वरूप अभी बताते हैं। जो कर्म निष्काम मन से करके परमेश्वर को अर्पण किया जाता है वो कर्मयोग कहा जाता है। ये कर्मयोग का स्वरूप बताते हैं भगवान। जब कर्म सगुण स्वरूप ईश्वर का अखंड ध्यान करके साक्षात उसी के प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो ही कर्मयोग है। और यही जो कर्मयोग का स्वरूप है जो भगवान ने जो है अर्जुन को समझाया है यहाँ, क्योंकि अर्जुन के लिए उसका जो कर्म जो है, वो जो कर्म उसका था, वो अर्जुन उससे दूर भाग जाना चाहता था। यज्ञ द्वारा जो हविर्भाग जो भाग है, जो देवताओं को अर्पण करके उनको तृप्त किया जाता है। ये हविर्भाग जो हर एक देवताओं का एक मानो उनका जो ऑफरिंग है वो ऑफरिंग जो वो डिजर्व करते हैं। वे देवता यज्ञ करने वाले मनुष्य को उनके इच्छा के अनुसार उन्हें फल देता है। जैसा कर्म होता है वैसा वो पर्टिकुलर देवता है, वो अधिष्ठात्री देवता है, वो फल देता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य देवताओं को दी हुई संपत्ति, देवताओं को दिया हुआ उनका जो भाग है, उनका जो प्रसाद है, वो उन्हें न देता खुद ही उसका उपभोग करता है, उसको मनुष्य उन्होंने उनको तो बड़े कड़क शब्दों में कहा है कि वह मनुष्य चोर है, क्योंकि जो उनके हिस्से का भाग है वो खुद खाता है। जैसे प्रकृति मनुष्य को अन्न देती है और मनुष्य वह सब खुद ही उपभोग में लाता है, तो वह चोर है, इसे भगवान का कहना है। गुरु ने दिया हुआ जो ज्ञान है वो जो बांटता नहीं है वह चोर है। कोई बिजनेसमैन है, वो अपने कर्मचारियों की सहायता से संपत्ति कमाता है, पर उसका जो हिस्सा है उसका जो प्रॉफिट है वो कर्मचारियों को न देते हुए खुद ही रख लेता है, वो चोर है। भगवान ने चोर जैसे कठोर शब्द का उपयोग किया है क्योंकि उस वक्त अर्जुन के लिए वो शब्द जो है बहुत शक्तिशाली और परिणामकारक शब्द जो है बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे जैसे सामान्य को ये प्रश्न
मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम जो हमारा कर्म जो है, हम सुबह से तो कितना कर्म करते हैं, जैसे भगवान ने कहा कि इतने सारे कर्म करते हैं, ये भगवान को कैसे अर्पण करें। एक कर्म करने के बाद हमारे आगे दूसरा कर्म खड़ा ही होता है, उसके आगे तीसरा। तो ये कर्म के बीच में हम कैसे किस तरह से भगवान को ये कर्म अर्पण करें। इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है और कर्म की जो लाइन लगी हुई है उनको पूरा करना है। तो इसका भी जो क्या कहते हैं, इसका भी हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन बताया है। हमारे यहाँ कुछ रीति या कुछ प्रथा या कुछ वो हमारा दैनिक जीवन में जो है वो कुछ बताया गया है शास्त्रों ने कि वो करना चाहिए। वैसे भी हमारे शास्त्र में बताया कि सुबह उठते ही एक प्रेयर बताई है, वो जो प्रेयर करनी है, और उस प्रेयर से हम लोग जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रेयर करके हम सुबह प्रेयर करते हैं, पूरा दिन में जितने भी हम कर्म करेंगे वो बोलते हैं कि हम लोग पूरा वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो बीच बीच में पूरे दिन में जो कर्म करते हैं उसका मतलब उसका कोई ये नहीं होता कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे उसको भगवान को अर्पण करें, और हर बार कैसे बोले कि मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। और उसके बाद रात को जब सोते हैं तभी एक प्रार्थना बताई है, एक मंत्र जैसे होता है, प्रार्थना कहेंगे उसको, कि वो क्षमा याचना है। जो दिन भर हमने जो कर्म किए उसमें जो हमारी गलतियाँ हुई है या कुछ हमने गलत किया है वो आपको अर्पण है। पहले हम सुबह का श्लोक देखते हैं। तो सुबह का जो श्लोक है वो ऐसे है, और ये श्लोक सबने सीख के बोलना चाहिए, बहुत शांति मिलती है। और फिर कर्म करें, भगवान को दे दे और हमारा काम खत्म हो गया, अब आगे तो भगवान देखेंगे। ये भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है या हमारा जो डायलॉग है वो बहुत ज़रूरी है। ये है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम। हम सुबह सुबह हमारे हाथ जो है, कर जो है, उसका दर्शन करते हैं और उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद को देखते हैं और उनको याद करके ही पूरा दिन का जो कर्म है हम आपको समर्पित करते हैं। अभी जो रात को सोते वक्त जो प्रार्थना है वो क्षमा याचना जैसे है। वो इस प्रकार है, करचरण कृतं वाक्, कायजं कर्मजं वाक्, श्रवणनयनजं वा, मानसं वापराधं, विहितमविहितं वा, सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। यहाँ कहा गया है कि हमने पूरे दिन में हमारे हाथ से, पाँव से, काया मतलब शरीर से और कर्म से, और दूसरे हमारे इंद्रियों से, कानों से, आँखों से, मन से जो अपराध रूपी कर्म किया है, जो अपराध हुए हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और भगवान शिव जो करुणामयी हैं उनका जय जयकार करके क्षमा मांगते हैं। सो ये यदि 2 मंत्र जो है हम सुबह और शाम बोले तो हम ये कहते हैं कि हो गया, हमारा काम हो गया। हमने पहले तो कर्म अर्पण किया, दूसरा गलत जो कर्म है या गलती से हमारे से हुआ है, हमने वो कर्म किया है, तो वो हम उसके लिए भगवान की क्षमा मांगते हैं। जब हम बच्चों के लिए ये क्लासेस लेते हैं तो बच्चों के लिए तो उनको ये 2 जो हमारा पहला ही है कि ये जो मंत्र जो है, उसमें तो और भी सारे 3 मंत्र हैं, 5 मंत्र है, वो उसको डेली प्रेयर्स बोलते हैं। और वो जो डेली प्रेयर्स हम बच्चों को बताते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों को धीरे बच्चों को ये श्लोक बोलने के बाद उनके जो गलत कर्म है, तो बच्चों के गलत कर्म क्या हो सकते हैं कि माँ की बात न सुनना, माँ ने जो खाना दिया वो नहीं खाना, मित्रों से झगड़ा करना, या उसकी जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो कभी ले लेना। वो चौर्य नहीं होता है, चोर नहीं है, लेकिन वो बच्चे गलती से ले लेते हैं या अच्छी लगी तो ले लेते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो कर्म जो है
अपराध कर्म हम कह सकते हैं। तो ये जो कर्म है वो बच्चों के धीरे 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 कम होते जाते हैं और उनको बहुत लाइट लगता है क्योंकि वो कर्म नहीं करते ये। सो ये तो जो बच्चों के लिए, हम बड़े भी ये करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे भगवान जो है यज्ञ और अन्न, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि यज्ञ का जो अन्न जो है, यज्ञ से बचा हुआ अन्न या यज्ञ का जो प्रसाद है वो पुरुष ले उसको ग्रहण करे, उसको प्रसाद समझकर उसको प्राप्त करे, वो श्रेष्ठ पुरुष है। एकदम छोटी सी बात है, उसको भगवान ने एकदम श्रेष्ठ पुरुष कहा है और वो जो है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। पर जो सिर्फ स्वयं के लिए पकाकर स्वयं ही खाता है, वो भगवान यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द से कहते हैं, वो स्वयं खाता है, स्वयं पकाता है, स्वयं खाता है, वो पाप को खाता है। यहाँ भगवान यज्ञशिष्ट ये शब्द यूज़ करते हैं। उसका मतलब है जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न। यहाँ भगवान थोड़ा डीपली जाके यज्ञशिष्ट का अर्थ बताते हैं कि जो यज्ञशिष्ट का मतलब है जो संपत्ति, धन, ज्ञान सब कुछ वो खुद ही अपने स्वार्थ के लिए खर्च करता है, वो पाप को खाता है, ऐसे भगवान कहते हैं। यहाँ भगवान संपत्ति का समान वितरण समान सब हिस्सों में होना चाहिए, ये सिद्धांत रखते हैं। यहाँ भगवान अन्न को सामान्य न समझने का उपदेश करते हैं। अगले श्लोकों में अन्न, उसका उत्पन्न और यज्ञ, ये साइकिल बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ, जो हम अन्न की बात करते हैं, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हर एक कोई भी हमारा जो हमें जो त्यौहार है या हमारे यहाँ जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो पूजा हो या चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ स्पेशल पूजा हो, या और तो क्या कहे कि जब मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भी कुछ पर्टिकुलर दिन में हम अन्न का प्रसाद करके वो सब लोगों को भोजन के लिए बुला के उनको देते हैं, बांटते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। सो ये अन्न का है जो ऐसे, इसे ही भगवान यज्ञशिष्ट कहते हैं। जो सब हम मिल बांट के खाते हैं वो यज्ञशिष्ट है। आगे जो भगवान है वो आगे भगवान कहते हैं कि अन्न और उसका उत्पन्न होना और यज्ञ, ये साइकिल क्या है। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति जो है वो बारिश से होती है, पर्जन्य से होती है, और बारिश जो है उसकी उत्पत्ति जो है यज्ञ से होती है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। ये भगवान साइकिल बताते हैं। अब स्थूल रूप से ये जो विचार थोड़ा सा हमको विचित्र लग सकता है। आधुनिक मनुष्य प्राणियों का पोषण अन्न से होता है, अन्न पर्जन्य से, यहाँ तक तो हम समझ पाते हैं। पर पर्जन्य जो है, जो बारिश जो है यज्ञ से कैसी होती है, और यज्ञ जो है वो कर्म से, ये समझना थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा हम डीप जाके विचार करते हैं। यहाँ भगवान पर्जन्य का मतलब जो एक्चुअली बारिश है वो तो लेते ही हैं, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि जो पर्जन्य जो है वो एक अनुकूल स्थिति का रूप है। ऐसी स्थिति जो पृथ्वी में स्थित तत्वों को खाने योग्य बनाती है और उसको परिवर्तित करती है अन्न में। ऐसी स्थिति लोगों ने किए गए निस्वार्थ सेवा भाव से किए गए कर्मों से और यज्ञ से ही संभव है। यहाँ भगवान उदाहरण बताते हैं, नदी का जो पानी जो है वो जो व्यर्थ जा रहा है उसको रोककर उसका बांध निर्माण करते हैं और वो पानी खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उस प्रोसेस में जो बांध बांधने का कर्म होता है उसमें
उससे अनुकूल परिस्थिति बनती है, जो पानी जो है वो रुकता है और वो यूज़ कर सकते हैं। अभी ये अनुकूल परिस्थिति मतलब वहाँ पर्जन्य कहते हैं। कर्म की जो उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा अक्षर तत्व है, इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। यह कर्मचक्र पालन करने वाला प्रकृति में योगदान देता है। भगवान कहते हैं कि ये जो है अन्न, पर्जन्य, उसके आगे यज्ञ और कर्म, ये जो चक्र है, इस चक्र का उल्लंघन करने वाला अच्छा आदमी नहीं है, वो व्यर्थ ही जीता है, वो पापायु है। पापायु ये शब्द यूज़ किया है। जो मनुष्य आत्मा में रमता है, आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसको कोई कर्म नहीं बांधता। इस चक्र के बारे में ही भगवान कहते हैं। उस मनुष्य का कर्म करने से जो लाभ होता है या कर्म न करने से जो हानि होती है, उससे उसका भय नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्त न होते हुए किए गए कर्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। भगवान बार बार ये कहते हैं कि तुम उठो और कर्म करो। कर्म मतलब युद्ध करो। यहाँ भगवान राजा जनक का उदाहरण देते हैं कि राजा जनक ने भी कर्म किया, लेकिन उनका जो कर्म था, वो राजा थे, उन्होंने राजा का जो कर्म था, कर्तव्य कर्म था, वो किया। और जो उन्होंने कर्म किया वो आसक्त हुए बिना किया, इसके लिए उसको कर्मयोग कहते हैं। और यही कर्म से राजा जनक को संसिद्धि प्राप्त हो गई, उनको उच्च स्तर प्राप्त हुआ। आज हम यहाँ ही रुकते हैं। आगे भगवान ने बहुत बड़ी बात की है कि मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, मैं क्यों कर्म करता हूँ, मैं कैसे कर्म करता हूँ, मेरे कर्म करने का उद्देश्य क्या है, इसके लिए बताया है। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।